न्यू एज स्पिरिचुअलिटी इसे एनर्जी फील्ड कहती है और जेन जी इसे ऑरा कहता है। I am a king. Say my name. हम अक्सर कहते हैं कि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है या उसकी वाइब्स अच्छी नहीं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे भी कोई हकीकत पोशीदा है? इस्लाम हमें बताता है कि हर इंसान के गिर्द एक रूहानी फील्ड मौजूद है और ये फील्ड इनविजिबल नहीं बल्कि ये असर डालती है। कुरान इस ऑरा को नाम देता है नूर। अल्लाह कुरान की 57th सूरा की 12 नंबर आया में ये बयान करता है, जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है। लेकिन ये नूर आता कहाँ से है? ये तकवा और वुजू से आता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, इंसान की रूह एक आईने की तरह है, अगर वो गुनाह से गंदी हो जाए तो वो अंधेरी हो जाती है और अगर वो तौबा से धुल जाए तो वो अल्लाह के नूर को रिफ्लेक्ट करती है। जब आप किसी एक नेक शख्स के पास बैठते हैं तो आपको सुकून मिलता है। वो उनकी गुड वाइब्स नहीं है, ये उनका नूर है जो आपको छू रहा है। तो अगर आप अपने ऑरा को लेवल अप करना चाहते हैं तो महंगे कपड़े या परफ्यूम काम नहीं आएंगे। रमजान चल रहा है, ये आपका ऑरा क्लींजिंग मंथ है। वुजू आपका फिजिकल ग्लो है, तहज्जुद आपका स्पिरिचुअल ग्लो है और सच बोलना आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या आप दुनिया के कॉस्मेटिक से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं जो शाम तक ढल जाएगा, या आप इबादत के नूर से अपनी रूह को चमकाना चाहते हैं जो अंधेरी कब्र में भी रोशन रहेगी? फैसला आपका है, ऑरा आपका है और नूर अल्लाह का तोहफा है।